अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स किस तरह से सेट, गेट और रिमूव किया जाता है इसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये एट्रीब्यूट्स किसके? HTML के। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू गेट एंड सेट एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट, जैसा कि हमने इससे पीछे जितनी भी वीडियोस जावास्क्रिप्ट की बनाई हैं उसमें कुछ बेसिक और कुछ एडवांस ऑप्शंस को हमने इस्तेमाल करना देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से काम किया जाता है। तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप तमाम प्लेलिस्ट को सुन लें तो आपको बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ आ जाएगी कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखना है कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट किस तरह से सेट किए जाते हैं, एट्रीब्यूट किस तरह से गेट किया जाता है, एट्रीब्यूट की अगर कोई वैल्यू गेट करनी हो तो, और एट्रीब्यूट को रिमूव कैसे किया जाता है। एट्रीब्यूट है क्या? एट्रीब्यूट बेसिकली HTML का जैसे कोई एक टैग हो, उसके अंदर अगर आप उसके कोई भी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो बेसिकली उसके उस टैग के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर आप href इक्वल टू URL पास करते हैं, तो वो जो href है वो बेसिकली आपके पास एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। उसके अंदर आप कोई क्लास पास करते हैं किसी भी HTML के टैग के अंदर, तो क्लास बेसिकली इटसेल्फ क्या है, वो उस टैग का एट्रीब्यूट है। ID एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट है। इस तरह के बहुत सारे, और आप सेल्फ भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। मसलन अभी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेजर जो काम चल रहा है, जितनी भी लाइब्रेरीज बन चुकी हैं वो अब डाटा सेट करवाती हैं, डाटा का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा का सिर्फ हम सिंगल डाटा के थ्रू सारे एट्रीब्यूट उसके गेट कर लेते हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट की सूरत में रिटर्न हो जाता है। तो एट्रीब्यूट बेसिकली हम खुद भी बना सकते हैं, हमारे कस्टम भी हो सकते हैं, और हम जो इसके HTML के बिल्ट इन हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सेट एट्रीब्यूट। कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपने सेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और वो मेथड है सेट एट्रीब्यूट। अगर आपने कोई सा भी एट्रीब्यूट गेट करना है, कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है तो गेट एट्रीब्यूट, और अगर आपने कोई सा भी एट्रीब्यूट डिलीट करना है तो उसके लिए रिमूव एट्रीब्यूट। ये तीन मेथड है, गेट, सेट एंड रिमूव। तो सबसे पहले हम गेट को देखते हैं कि गेट एट्रीब्यूट किस तरह से काम करता है। तो कोड पैन के अंदर मैं इसको अनटाइटल को टाइटल इसका लिख लेते हैं, गेट सेट सेट एंड remove attributes in JavaScript। इससे हो गया JavaScript। तो हमारे पास कोई एंकर टैग हो, मैं यहाँ पे एंकर टैग बना लेता हूँ, इसका href कॉल कर लेते हैं, www, या सिंपल हमारे पास https learncodeweb.com। अनएक्सपेक्टेड करेक्टर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अब इसको लगा के देखते हैं, शायद ये चल जाए। ठीक है, और ये एंकर टैग मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गेट। ये मैंने एक एंकर टैग बनाया
इसके अंदर आप मल्टीपल डाल सकते हैं वैल्यूज। टारगेट ब्लैंक क्लास हेलो आईडी हेलो। इसको मैं स्टाइल भी थोड़ा सा दे देता हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो ना दें। कलर रेड। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक एंकर टैग है जिसके अंदर 1 2 3 4 हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं इस एंकर टैग के। तो अगर हमने कोई एक एट्रीब्यूट को गेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। या इसको आप क्लास भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट के डॉट गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे आप एट्रीब्यूट पास करेंगे नेम। इसको मैं डायरेक्ट कंसोल में लेके आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हम कंसोल ओपन कर लेते हैं तो ये आपको हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, आप इसको कंसोल ले लें या आप इसको एक अलग वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, वार गेट एट्री। तो ये अब एक किस्म का मैंने एक वेरिएबल ले लिया गेट एट्री। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एट्री। अब मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू थी उसको डॉक्यूमेंट राइट करवा दिया, कंसोल को मैंने बंद कर दिया। तो ये आपको अब एक रन टाइम पे आपको नज़र आ रहा है कि इस एंकर के आगे एक वैल्यू नज़र आ रही है हेलो। वो बेसिकली क्या है, वो इस आईडी की वैल्यू है। आप अगर माजरत इस क्लास की वैल्यू है, अगर आप इसके अंदर पास कर दें कुछ नंबर, इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपको अब वो क्लास जो भी होगी वो नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे पास कर दें href तो अब href का डाटा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये आपको href का डाटा नज़र आ गया। अगर आप इसमें पास कर दें टारगेट तो अब आपको टारगेट की वैल्यू नज़र आ जाएगी यहाँ पे ब्लैंक। तो ये आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इसके अंदर माई एट्री और उसकी वैल्यू आप दे दें ट्रू, तो ये आपको उसकी वैल्यू भी रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस था एट्रीब्यूट को गेट करने का। इसी तरह जब एट्रीब्यूट सेट करना होता है तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट का मेथड इस्तेमाल कर लेना है और वैल्यू भी पास कर देनी है। अब आप अगर गौर करें तो मैंने किया क्या, मैंने पहले एट्रीब्यूट सेट किया और दोबारा गेट किया। माई एट्री की जो वैल्यू है वो असल में ट्रू। जब हमने ये वैल्यू नहीं लिखी थी, इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो इसने मुझे जो रिटर्न करना था वो ट्रू कर रहा था, जो मैंने इस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट की हुई है।
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टेप पहले मैंने नई वैल्यू सेट कर दी JH। अब जब ये वैल्यू गेट होगी दोबारा से, तो वो नई वैल्यू जो मैंने अभी सेट की है वो आपको गेट होती हुई नजर आएगी। तो ये बेसिक हमारे पास प्रोसेस है एट्रीब्यूट को सेट और गेट करने का। अब अगर हमने कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो है रिमूव। ये मेथड रिमूव एट्रीब्यूट, तो ये क्या करता है, आपके पास उस एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देगा। अब आपके पास वैल्यू नल आ रही है। नल मीन्स कोई ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे href तो वो आपको वैल्यू देगा, अगर आप लिखेंगे क्लास तो वो आपको वैल्यू देगी, अगर आप लिखेंगे id तो वो आपको वैल्यू देगी। लेकिन जब आप इसमें लिखेंगे माई एट्री जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये आपको रिटर्न करेगा नल। ये कहेगा ये मेरे पास वैल्यू पड़ी ही नहीं हुई, क्योंकि हम इससे एक स्टेप पहले इसको रिमूव करके आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल से प्रोसेसेस हैं एट्रीब्यूट को सेट करने के, गेट करने के और एट्रीब्यूट को रिमूव करने के। और यही सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बना के भी समझाई गई हैं कि किस तरह से आप एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी सिंपल से आज के एट्रीब्यूट्स के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।